दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑर्डर आया है और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर माना है तेलंगाना हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको। तेलंगाना हाई कोर्ट की बेसिकली जजमेंट क्या थी एंड जो है चलिए इस केस को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अफर्म द जजमेंट विच इज पास्ड बाय द ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट एंड हेल्ड दैट, उनका कहना है टैक्स इवेजन कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड ऑन मेयर non extension of validity of e-way by assessee due to traffic blockage and agitation for which revenue authority is responsible for not providing smooth passage of traffic। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ये नहीं मान सकते अगर मान लीजिए ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से आपके ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई है और वो एक्सटेंड नहीं हो पाई है, तो ऐसे केस में ये नहीं माना जा सकता कि जो इंटेंशन है वो टैक्स इवेड करने की थी, टैक्स चोरी की थी। और साथ ही उन्होंने इस ट्रैफिक ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है उसमें रेवेन्यू का रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि रेवेन्यू अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग स्मूथ पैसेज ऑफ ट्रैफिक। Further imposed a sum of INR 69,000 on the revenue department पर लगाया towards the cost payable to assessee एंड टू बी रिकवर डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो रेवेन्यू पर यहाँ पे ये कॉस्ट लगाई है कि उसे असेसी को पे करनी है और वो किससे रिकवर की जाएगी, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस सभी प्रॉब्लम के लिए। तो बेसिकली हुआ क्या था, पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तेलंगाना हाई कोर्ट की जो जजमेंट पास की थी तेलंगाना हाई कोर्ट ने रेवेन्यू के अगेंस्ट, उसको लेकर के रेवेन्यू ने ये जो है पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया द ऑर्डर पास बाय द पिटिशनर। जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें सेट असाइड किया गया था पिटिशनर का ऑर्डर इन फॉर्म GST MOV 09 इम्पोजिंग टैक्स एंड पेनल्टी लगाई गई थी सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर। रेवेन्यू ने जो पेनल्टी लगाई थी, टैक्स लगाया था, उसको सेट असाइड किया गया ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ ई-वे बिल एंड डेप्रिकेटेड द पिटिशनर फॉर blatant abuse of power in detaining goods by treating validity of expiry on the e-way bill amounting to evasion of tax। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू ने GST MOV 09 के फॉर्म में टैक्स और पेनल्टी लगाई थी सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर, और ये कहा था कि भाई आपका जो ई-वे बिल है वो एक्सपायर हो चुका है। ये जो पेनल्टी थी इसको कोर्ट ने सेट असाइड किया और इसे अब्यूज़ ऑफ पावर कहा कि आपने अब्यूज़ ऑफ पावर किया है उसके गुड्स को डिटेन करके, और उसकी जो ई-वे बिल की एक्सपायरी है उसको इवेजन ऑफ टैक्स मान करके आपने जो ये अब्यूज़ का पावर का जो मिसयूज़ किया है, तो उस चीज़ को लेकर के इस ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और पिटिशनर को कहा गया कि आप पे कीजिए 69,000 INR फॉर सच कंडक्ट एंड इट वाज हेल्ड दैट। साथ ही कहा कि आप कोई इस तरह की प्रिजम्पशन नहीं ले सकते कि भाई जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड नहीं हुई तो इसका मतलब है टैक्स इवेजन। फर्दर डायरेक्टेड द पिटिशनर टू रिफंड द अमाउंट जो आपने कलेक्ट की है फ्रॉम द पिटिशनर विद इंटरेस्ट 6% एंड इम्पोज 10,000 पेबल टू द रिस्पॉन्डेंट। साथ ही जो आपने अमाउंट कलेक्ट की है उस पर आपको रिफंड कीजिए और उस पर इंटरेस्ट भी पे कीजिए 6% के रेट से। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया देयर वाज नो इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट टू इवेट टैक्स एंड गुड कैन नॉट बी टेकन टू द डेस्टिनेशन विद इन टाइम फॉर द रीजन विच वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रेस्पोंडेंट। तो गुड्स टाइम पे नहीं पहुंच चुके, वो रेस्पोंडेंट के कंट्रोल में नहीं था, फॉर द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रेस्पोंडेंट इंक्लूडिंग ट्रैफिक ब्लॉकेज ड्यू टू एजिटेशन फॉर विच petitioner alone is responsible for not providing smooth passage for traffic। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि यहाँ पे रेस्पोंडेंट की कोई गलती नहीं है, पेटिशनर की गलती है। और पेटिशनर कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो पेटिशनर की गलती है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्मूथ जो है ट्रैफिक को अलाउ करना, फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू को ही रिस्पॉन्सिबल समझा। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ और नो द फैक्ट्स इन्वॉल्व इन द मैटर एंड द petition फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट हैव बीन मिसकंसीव्ड।
उसके बाद एनहेंस्ड एंड इम्पोज्ड फर्दर सम ऑफ 59,000 का फर्दर सम जो है लगाया गया पेटिशनर पर, एंड द अमाउंट टुवर्ड्स द कोस्ट विच इज़ पेबल इन 4 वीक्स में आपको पे करनी है अबव द सम ऑफ 10,000 ऑलरेडी, जो कि 10,000 की ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट से लग चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 59,000 का जो है पेटिशनर पर कोस्ट लगा दी कि आपको वो पे करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर निकल कर के आया है, क्योंकि इस तरह के केसेस आमतौर पर होते रहते हैं। नॉन एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी के कारण से टैक्स पेयर को हैरेश किया जाता है, उस पर टैक्स पेनल्टी लगाई जाती है। तो वहाँ इन केसेस में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला ऑर्डर है।